एक संधि चालन क्रिया देखेंगे एल्बो जॉइंट के लिए, उर्परा संधि चालन क्रिया। एल्बो जॉइंट संधि चालन क्रिया के लिए हम लोग को हाथ को कुछ इस तरीके से शोल्डर के लाइन में लेके आना है। हाथ के चारों उंगलियों को अंदर की तरफ मोड़ते हुए थंब ऊपर की तरफ रहेगा। अभी इसी पोजीशन में से हम लोग को हाथ को एल्बो में से बेंड करना है, थंब को शोल्डर की तरफ लाना है और यहीं से हम लोग को हाथ को अनफोल्ड करना है। फोल्ड एंड अनफोल्ड 5 से 10 बार ये क्रिया को हम लोग को रिपीट करना है। सेम प्रैक्टिस हम लोग को हाथ को शोल्डर के चेस्ट के आगे लाते हुए रिपीट करना है 5 से 10 बार। ऊपरा संधि चालन क्रिया एल्बो जॉइंट के लिए हमारा पूरा ध्यान हमारे एल्बो जॉइंट के ऊपर होना चाहिए। पाँच से 10 बार करने के बाद हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए जाएंगे रिस्ट मूवमेंट के लिए मणिबंध संधि चालन क्रिया। इसके लिए फिर से हम लोग को दोनों हाथ को शोल्डर के लाइन में कुछ इस तरह का से लाना है। हाथ की उंगलियों को बंद करते हुए हाथ की मुट्ठी बनाना है और रिस्ट को हम लोग को अप एंड डाउन मूवमेंट्स में आगे ऊपर और ऊपर से नीचे की तरफ कंटिन्यू करना है। दोनों हाथ हम लोग को एक साथ ऊपर और नीचे करना है। 4 से 5 बार ये मूवमेंट्स होने के बाद रिस्ट रोटेशन करेंगे। मणिबंध संधि चालन क्रिया का दूसरा प्रकार है रोटेशन। आगे से पीछे की तरफ होंगे, बिल्कुल स्लोली 5 से 10 बार रोटेट करने के बाद ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोग को रिस्ट को घुमाना है। पूरा ध्यान हमारे रिस्ट जॉइंट के ऊपर होना चाहिए। सेम प्रैक्टिस हम लोग को दोनों हाथ को शोल्डर के लाइन में रखते हुए रिपीट करना है। फर्स्ट रिस्ट अप एंड डाउन, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। पूरा ध्यान हमारा रिस्ट जॉइंट के ऊपर। 5 से 10 बार ये प्रैक्टिस करने के बाद फिर से एक बार हम लोग को रोटेट करना है बाहर की तरफ 5 से 10 बार। उसके बाद रोटेट करना है अंदर की तरफ 5 से 10 बार। ओके, रिस्ट जॉइंट के बाद नंबर आता है उंगलियों का। तो हाथ के उंगलियों को अंगुली संधि चालन क्रिया कहा जाता है। उसके लिए फिर से एक बार दोनों हाथ को स्ट्रेच करना है, स्ट्रेट रखना है, शोल्डर के सामने, चेस्ट के सामने, एल्बो में से सीधा। हाथ की उंगलियों को अच्छी तरह से स्ट्रेच करना है और अच्छी तरह से हाथ की मुट्ठी बनाना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है। स्ट्रेच एंड टाइट फिस्ट, ये मूवमेंट भी आपको 5 से 10 बार करनी है। उसके बाद आगे के अंगुली संधि चालन क्रिया के लिए हम लोग को लेफ्ट हाथ को कुछ इस तरीके से रखना है। राइट हाथ के मदद से लेफ्ट हाथ की चारों उंगलियों को पीछे की तरफ हल्का सा प्रेस करना है। सेम प्रैक्टिस उंगलियों को नीचे के डायरेक्शन में रखते हुए पीछे की तरफ प्रेस करना है। ऊपर से पीछे, नीचे से पीछे। ये प्रैक्टिस भी हम लोग को 5 से 10 बार करनी है। लेफ्ट हाथ के बाद सेम प्रैक्टिस राइट हाथ के साथ करेंगे। ऊपर से पीछे की तरफ प्रेस करना है, फिर नीचे से पीछे की तरफ। और हमारा पूरा ध्यान हाथ की उंगलियों की तरफ होना चाहिए। हमारा हाथ एल्बो जॉइंट में से बिल्कुल सीधा रहेगा, उसे बिल्कुल बेंड एल्बो जॉइंट में से नहीं करना। ये प्रैक्टिस भी हम लोग 5 से 10 बार करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट अंगुली संधि चालन क्रिया के लिए कुछ इस तरीके से हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे। हाथ एल्बो में से सीधा रखेंगे शोल्डर के सामने और एक एक करते हुए एक एक हाथ के फिंगर्स को स्ट्रेच करेंगे। राइट देन लेफ्ट, कुछ इस तरीके से राइट को स्ट्रेच करेंगे, उसके बाद मुट्ठी बनाएंगे, फिर लेफ्ट को स्ट्रेच करेंगे। अल्टरनेट फिंगर स्ट्रेच, राइट हाथ से फिर लेफ्ट हाथ से। ये प्रैक्टिस भी हम लोग को 5 से 10 बार करनी है। ओके, इसके बाद नंबर आता है जानु संधि चालन क्रिया, यानी कि हमारे घुटने का नंबर आ गया। तो जानु संधि चालन क्रिया के लिए हम लोग पीठ के बल प्रैक्टिस करेंगे। फिर से एक बार हमें पीठ के बल लेटना है। दोनों लेग्स नजदीक रहेंगे, दोनों हाथ शरीर के बाजू में।
थोड़ा सा कंफर्टेबल डिस्टेंस रखना है पैर के बीच में। आपके पैर की उंगलियां सीलिंग की तरफ रहेंगी। एक एक करते हुए हमारे लेग को हम लोग को फोल्ड करना है, हील को बटक्स के क्लोज लाना है, ज़मीन से घसीटते हुए। जैसे राइट लेग को अनफोल्ड करेंगे तुरंत हमारे लेफ्ट लेग को फोल्ड करना है। ऐसे करते करते अल्टरनेट लेग को फोल्ड और अनफोल्ड करना है ज़मीन से घसीटते हुए। ज़मीन से पैर को उठाना नहीं है। और पूरा ध्यान हमारा नी जॉइंट पे। जानु संधि चालन क्रिया। ये प्रैक्टिस 5 से 10 बार करना है। उसके बाद और एक प्रैक्टिस करना है घुटने के लिए, जानु संधि चालन क्रिया के लिए। इसके लिए दोनों पैर को हम लोग को 90 डिग्री में ऊपर उठाना है, घुटने में से सीधा। अभी साइकिल जैसे मूवमेंट के लिए एक एक लेग को घुटने में से फोल्ड करते हुए अनफोल्ड करना है अल्टरनेट, जैसे कि आप साइकिल चला रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, लेकिन पूरा ध्यान आपका आपके घुटने की ओर। जानु संधि चालन क्रिया। ये प्रैक्टिस भी आप 5 से 10 बार कर सकते हैं। जानु संधि चालन क्रिया के बाद नंबर आएगा आपके एंकल जॉइंट का, यानी कि गुल्फ संधि चालन क्रिया। गुल्फ संधि चालन क्रिया के लिए दोनों पैर को घुटने में से सीधा रखना है, हाथ शरीर के बाजू में। एक पैर में कंफर्टेबल डिस्टेंस, आपकी पैर की उंगलियां सीलिंग की तरफ। अभी पूरा ध्यान हमारा एंकल जॉइंट के ऊपर रखते हुए हमारे एंकल जॉइंट में से पैर को आगे की तरफ स्ट्रेच करना है, एंकल जॉइंट में से मोड़ते हुए आपकी तरफ, आगे की तरफ, आपकी तरफ। और पूरा ध्यान हमारा एंकल जॉइंट के ऊपर होना चाहिए। गुल्फ संधि चालन क्रिया। ओके, गुल्फ संधि चालन क्रिया के बाद नंबर आता है हमारे पैर की उंगलियों का, पाद अंगुष्ठासन संधि चालन क्रिया। तो पैर के उंगलियों के लिए हमको फिर से एक बार खड़े रहना पड़ेगा। अभी इस बार हम लोग को दोनों पैर को ज्वाइन रखना है, हमारे हील को, सोल को इकट्ठा रखना है, दोनों हाथ शरीर के बाजू में रहेंगे। फिर बॉडी वेट को हमारे टोज की तरफ शिफ्ट करना है और हम लोग को ऊपर की तरफ उठाना है, कमर से नीचे की तरफ हील को रखना है। और पूरा ध्यान पैर की उंगलियों की तरफ, पाद अंगुष्ठासन संधि चालन क्रिया। ये प्रैक्टिस को भी हम लोग को 5 से 10 बार करना है। उसके बाद इसका और एक वेरिएशन, और एक पाद अंगुष्ठासन संधि चालन क्रिया है। उसके लिए फिर से एक बार हम लोग को पीठ के बल लेटना पड़ेगा। ओके, फिर से एक बार पीठ के बल लेट जाएंगे, दोनों लेग्स को इस बार ज्वाइंट रखेंगे, दोनों हाथ शरीर के बाजू में। अभी हम लोग को बस क्या करना है, हमारा पूरा ध्यान पैर की उंगलियों की तरफ रखना है और पैर की उंगलियों को आगे लेके जाना है और फिर पीछे हेड की तरफ लेके आना है। इसमें हमारा एंकल बिल्कुल हिलेगा नहीं, बस पैर की उंगलियां आगे की तरफ, पीछे की तरफ। 5 से 10 बार। इस तरीके से हमारे सारे जॉइंट एक्सरसाइज हो गए। अभी हम लोग बिल्कुल तैयार है सूर्य नमस्कार करने के लिए। धन्यवाद।